हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। वेलकम टू निखिल भुट्टक व्लॉग्स। वीडियो को काफ़ी देर हो गई। लास्ट वाला वीडियो हमने आजी रिवर का बनाया था। आजी रिवर का जो फ्लड आया था वही लास्ट था व्लॉग। वैसे ये कोई व्लॉग नहीं है, ये रिव्यू है मुंजिया फिल्म का। मुंजिया फिल्म पहले ही रिलीज़ हो गई थी, शायद जून में ही रिलीज़ हो गई थी, लेकिन अभी मैं रिव्यू कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता ही है और मैंने भी बताया था आपको स्त्री 2 के व्लॉग में कि ये जो मुंजिया है वो स्त्री और भेड़िया से कनेक्टेड है। तो स्त्री हमने देख ली थी, भेड़िया देख ली थी, स्त्री 2 भी हमने देख ली है। उसका हमने पूरा व्लॉग बनाया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लेना आप। तो मुंजिया जैसे कि पता है कि जून में ही रिलीज़ हो गई थी, हालांकि तभी मैं थिएटर में नहीं देख पाया था यह फिल्म, लेकिन अभी मैंने देख ली है ये फिल्म। मुंजिया एक हॉरर कॉमेडी है, बट हॉरर जितना हमने स्त्री में देखा था या स्त्री 2 में देखा था उतना है नहीं। भेड़िया में भी हॉरर नहीं था और इसमें भी उतना हॉरर नहीं है। कॉमेडी ठीक ठाक है। बाकी अगर ये मुंजिया आपने नहीं देखी है तो ये वीडियो में थोड़ा सा स्पॉइलर होगा, क्योंकि इसकी जो स्टोरी है उसकी मैं बात करने वाला हूँ इस फिल्म में, वीडियो में। तो अगर आपने मुंजिया नहीं देखा है तो थोड़ा स्पॉइलर हो सकता है इसमें, तो मुंजिया देख लीजिए और उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है। अभी मुंजिया की बात करें तो मुंजिया की अगर बात करने से पहले ये रिव्यू की बात करते हैं हम। वैसे भी ये रिव्यू मैं ओपन जगह में रेस कोर्स में बनाना चाहता था आज, लेकिन आज सुबह से ही बारिश हो रही है। राजकोट में भारी बारिश हो रही है, कल तक नहीं हो रही थी, लेकिन आज सुबह ही हमने वीडियो डालना है पता चल गया होगा, इसलिए बारिश भी आ गई है। तो अभी बाहर नहीं जा सकता, बारिश अभी भी हो रही है, इसलिए इधर ही मैं रिव्यू देता हूँ मुंजिया का। तो मुंजिया की अगर बात करें तो इसके जो प्रोड्यूसर है वो दिनेश विजन ही है। जो स्त्री के या भेड़िया के या स्त्री 2 में जो प्रोड्यूसर थे वही है। बड़ी कोई स्टार कास्ट नहीं है मुंजिया में। अभय वर्मा का रोल है उसमें, जो कि बिट्टू बना हुआ है। आई थिंक अभय वर्मा की ये फर्स्ट फिल्म है। और उसके ऑपोजिट जो फीमेल कास्ट में है वो सरवरी वाघ है। सरवरी भी नहीं है, 2-3 फिल्में ही आई है उससे पहले। उसकी बंटी और बबली 2 आई थी, और फिर अभी वेदा आई थी जॉन अब्राहम के साथ में, और शायद 2 या 3 फिल्में ही है, और तीसरी ये मुंजिया है। तो कहानी वैसे 1952 में शुरू होती है, जहाँ का एक कोंकण महाराष्ट्र में एक गांव है वो दिखाया गया है, जहाँ पे 10 साल का एक लड़का है वहाँ पे। तो जो 10 साल का लड़का है उसका नाम तो मूवी में नहीं दिखाया गया है, लेकिन गोटिया गोटिया सब उसको कहते हैं। और ब्राह्मण का लड़का होता है वो, और उसको क्या है ना का उसको जो मुन्नी वहाँ पे रहती होगी ना उसके गांव में, उससे प्यार हो जाता है और उससे शादी करना चाहता है। हालांकि जो मुन्नी होती है वो गोटिया से 10 या 12 साल बड़ी होती है, और उसकी मुन्नी की शादी हो जाती है किसी के साथ। लेकिन फिर भी ये जो गोटिया है वो मुन्नी के साथ शादी करना चाहता है, वो जिद करता है। फिर घर वाले उससे समझाते हैं, मारते भी है, और लेकिन ये समझता नहीं है। फिर थोड़े दिन बाद उसका जो मुंडन का जो कार्यक्रम होता है वो करता है, मुंडन करते हैं लोग उसे। और लेकिन फिर भी जो उसकी ज़िद थी वो अभी और भी ज़्यादा बढ़ गई है मुन्नी के साथ शादी करने की, और वो अब काला जादू करने लगा है गोटिया। तो एक सीन में हमें दिखाई जाता है कि गोटिया और उसकी जो छोटी बहन है उसको लेकर वो कहीं एक टापू है, कुची क्या नाम है वो, चिटुकवाड़ी टापू है, वहाँ पे उसकी बहन को लेकर वो जाता है गोटिया। और वहाँ पे वो उसको बताता है कि वो काले जादू कर रहा है और मुन्नी को हासिल करके रहेगा, ऐसा कुछ कर रहा है। फिर वो कभी उसकी जो छोटी बहन थी उसकी बलि देना चाहता है गोटिया, और उसको मारकर वो बलि राक्षस, वो जो पेड़ था काला जादू वाला पेड़, उसमें वो बलि उसको देना चाहता है गोटिया। तो उसकी बहन को वो कोई वो उस्तरा जैसा
साधन आता है उससे मारने जाता है, और लेकिन खुद ही वो गिरने से मर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी मुंजिया की, आई मीन गोटिया की, तभी उसका नाम गोटिया ही हुआ था, मुंजिया नहीं था। तो गोटिया तभी गिरने से सर पर चोट लग जाती है उसकी और वो मर जाता है। और वो गांव वाले काफ़ी डर गए थे, क्योंकि वो लोग का कहना था कि उसके जो मुंडन हुआ था उसके 10 दिन के अंदर ही उसकी मौत हो गई थी गोटिया की। यानी कि अगर कुछ उसे बांधा नहीं गया तो वो ब्रह्म राक्षस बन सकता है, वो मुंजिया बन सकता है। और बिल्कुल होता ही वैसा ही है कि जैसे कि उसका जो मुंडन के 10 दिन से पहले ही उसकी मौत हो जाएगी और हो गई थी, इसलिए वो ब्रह्म राक्षस बन गया है अब। और फिर कहानी हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाई देती है, जहाँ पे बिट्टू होता है, अभय वर्मा जो प्ले किया है बिट्टू का, वो उसकी फैमिली के साथ वो जो रहता है उसकी माँ के साथ और उसकी दादी के साथ रहता है। और वो वहाँ पे कोई ब्यूटी पार्लर का वो करता है वो, और उसकी दोस्त है बेला नाम की, सरवरी वाघ ने प्ले किया है वो बेला का कैरेक्टर। तो बिट्टू को पहले से ही बेला से प्यार होता है। फिर बिट्टू का दोस्त भी दिखाई दे गया है हमें, सरदार जी है उसका नाम, फिल्म में मुझे याद नहीं है क्या था उसमें। लेकिन बेला की अगर बात करें तो बेला का भी एक दोस्त है कुबा करके, जो कि एक फॉरेनर है दोस्त। और बेला और कुबा जो होता है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि बेला थोड़ी कन्फ्यूज़न है कि वो कुबा से प्यार करती है कि नहीं, लेकिन फिर कुबा उसको इम्प्रेस करता है, लेकिन बेला अभी भी कंफ्यूज है कि वो उससे प्यार करती है कि नहीं। तो ये कहानी होती है। तो कहानी वापस बिट्टू पर हम ले जाते हैं कि बिट्टू जो होता है, कि बिट्टू को शुरू से ही फिल्म में दिखाया गया है कि मुंजिया की जो आवाज़ आती है, उसके जो सपने होते हैं वो उसको डराते हैं मुंजिया की। तो हमें तभी थोड़ा लगता है कि बिट्टू का और मुंजिया का, जो कि वो ब्रह्म राक्षस अब बन गया है, पहले गोटिया था फिर उसकी मौत हो गई और वो अब ब्रह्म राक्षस बन गया है, उसका और बिट्टू की फैमिली का कोई ना कोई कनेक्शन है यहाँ पे फिल्म में, ये हमें बताया जाता है। तो फिर कहानी आगे बढ़ती है और बिट्टू की जो कज़िन होती है वो उसकी सगाई होने वाली है। उसका नाम होता है रूपू होता है, और भाग्यश्री निमिये ने कैरेक्टर प्ले किया है। तो उसकी सगाई होने वाली है। तो बिट्टू की जो फैमिली होती है वो अपना शहर छोड़कर वो गांव में जाते हैं, जहाँ पे मुंजिया को कैद करके रखा था। वहाँ पे एक टापू है चिटुकवाड़ी, वहाँ पे मुंजिया को कैद करके रखा था। हालांकि बिट्टू की मोम होती है और उसकी दादी होती है, उसको थोड़ा घबराहट तो होती है कि बिट्टू को वहाँ पे कैसे लेके जाए, क्योंकि जो बिट्टू के पापा थे उसके साथ भी कुछ ऐसा ही घटना हुई थी। हमें बताया नहीं गया है, लेकिन कहा गया है कि बिट्टू के पापा जब चिटुकवाड़ी जाते हैं तो वहाँ पे मुंजिया उसको कैद करके उसको मार देता है। हालांकि बिट्टू को ये बात कभी नहीं बताते उसके फैमिली वाले, लेकिन जब उसके जो चाचा होते हैं वो उसके एक दिन बता देते हैं उसकी जो पापा की जो हिस्ट्री है, वो मुंजिया पे चिटुकवाड़ी वो गया था और जैसे उसको मारा गया है। तो वो काफ़ी टेंशन आ जाता है, और वो तभी है ना, वहाँ पे जो चिटुकवाड़ी होता है, टापू होता है आइसलैंड, वो वहाँ पे जाता है। तो बिट्टू वहाँ पे चिटुकवाड़ी जाता है और वो जो काला जादू वाला पेड़ था उसको देखता है। तभी वहाँ पे मुंजिया की एंट्री होती है, ये फर्स्ट एंट्री थी मुंजिया की एंट्री होती है। और वो मुंजिया जो है बिट्टू को पेड़ से, जो पेड़ की डाली होती है ना, वहाँ से वो बांध लेता है उससे। और तभी हमें वहाँ चलता है कि जो बिट्टू की दादी थी वो वहाँ पे आ जाती है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि बिट्टू चिटुकवाड़ी ही गया है। तो वो दादी भी वहाँ आ जाती है। और जैसे ही हमने कहा था कि बिट्टू जो मुंजिया को देख सकता है, उसके सपने आते हैं, इसलिए कोई ना कोई उसका फैमिली के साथ कनेक्शन होगा ही मुंजिया का। तो वहाँ पे हमें दिखाई देता है कि बिट्टू की जो दादी है
वो जो पहले गोटिया की जो छोटी बहन थी ना, जो गोटिया उसकी बलि देना चाहता था, वो अब बिट्टू की दादी बन गई है। वो बड़ी होकर बिट्टू की दादी बन गई है। तो इसीलिए मुंजिया जो है वो बिट्टू को दिखाई दे रहा है। और मुंजिया का क्या है कि जो उसके खून के जो रिश्ते होते हैं ना, लाइक बिट्टू है, फिर उसकी कज़िन रुकू है, वो उसी को दिखाई देता है, बाकी किसी को दिखाई नहीं देता है मुंजिया। वो उसकी सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है। तो उसके जो बिट्टू का दोस्त है या बेला है, जो इस बिट्टू की दोस्त है, उसको नहीं दिखाई देता मुंजिया, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो दादी वहाँ पे जाती है मुंजिया के पास और बिट्टू को छुड़ाने जाती है। वो बिट्टू को छुड़ा ले जाती है, लेकिन बिट्टू का जो वो मुंजिया है ना, वो बिट्टू के पीछे मर जाता है तभी। और उसका जो पंजे का निशान था वो बिट्टू के पीठ के पीछे वो लगा देता है और वो बिट्टू के पीछे ही घूमने लगता है। और मुंजिया तभी हमने उसके नेक्स्ट सीन में दिखाई देता है कि मुंजिया जो है उसकी बिट्टू की दादी होती है, उसको वो मार देता है मुंजिया। और यहाँ पे थोड़ा इमोशनल सीन हो गया था, क्योंकि उसकी जो दादी थी वो अब नहीं रही थी, मुंजिया ने उसको मार दिया था। और मुंजिया बिट्टू के पीछे पड़ गया है, क्योंकि जो मुंजिया की जो जिद थी उसको मुन्नी के साथ शादी करनी है, वो अभी और बढ़ गई है। और वो बिट्टू को बोलता है कि वो बिट्टू को बोलता है, डराता है, सपने में आता है, फिर दम करता है, उसको मारता है, ऐसा करता है। और वो बोलता है कि मुंजिया बोलता है कि मेरी शादी मुन्नी से करा दो, वरना वो बिट्टू की मोम को भी मार देगी। तो अभी मुंजिया आज़ाद हो गया है, बिट्टू के पीछे पड़ गया है कि उसको मुन्नी के साथ शादी करनी है। तो ये सारांश में कहानी थी, पूरी कहानी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर आपको फिल्म का मज़ा नहीं आएगा देखने में। तो पूरी कहानी के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। तो ये सारांश में कहानी है। तो आगे क्या होता है, क्या मुंजिया की शादी मुन्नी से होती है, क्या मुन्नी जो होती है वो भी काफ़ी बड़ी हो गई होती है, वो कैसी दिखती है, या फिर मुंजिया की शादी मुन्नी से नहीं होती है, या फिर बिट्टू है उसके दोस्त से वो मुंजिया को मार देता है। क्या बिट्टू और बेला की शादी होती है, क्योंकि बेला और कुबा का जो रिलेशनशिप चल रहा है, क्या वो भी बिट्टू जो बेला से प्यार करता है, क्या बिट्टू की शादी बेला से होती है, वो भी हमें फिल्म के एंड पे पता चल जाएगा। उसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो मुंजिया की बात करें तो अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार में अवेलेबल है। वहाँ पे सब्सक्राइब अगर आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार को कर देंगे तो वो अवेलेबल होगी मुंजिया। अभी शायद एक वीक पहले ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार में आई थी मुंजिया, तो आप देख सकते हैं। अगर मेरी बात करें मेरे रिव्यू की, तो ओके मूवी थी, उतनी ख़राब भी नहीं थी, पर एक्सपेक्टेशन उम्मीदें इससे ज़्यादा थी मेरी मुंजिया से, क्योंकि कोई बड़ी स्टार कास्ट नहीं है इस फिल्म में। कभी भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इंडिया नेट 100 करोड़ प्लस बिजनेस किया है। हालांकि इतनी ख़राब मूवी भी नहीं थी, ठीक ठाक थी मूवी, अच्छी थी, एक बार देखने लायक थी। हॉरर इतना नहीं था, हालांकि जो मुंजिया का जब सीन आता है वो डराता नहीं है। वो जो मुंजिया की शक्ल होती है, मुझे तो उसने नहीं डराया, वो काफ़ी फ़नी लग रहा था मुझे। तो मुंजिया जब भी वो बोलता है, जब भी वो हंसता है, वो नाचता है, वो काफ़ी एक फ़नी वे में दिखाया गया है। वो गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। और कभी मज़ा भी आता है, जो बोलता है, जो वो खेलता है, तो हालांकि डर नहीं लगता, लेकिन मज़ा आता है उसमें। तो हॉरर की नहीं है, कॉमेडी है इस फिल्म में। कॉमेडी काफ़ी है, फर्स्ट हाफ में भी है, सेकेंड हाफ में भी। जो है यहाँ पे सेकेंड हाफ में हमें पता चलता है कि सत्यराज की भी एंट्री होती है। सत्यराज हु प्लेड कटप्पा इन बाहुबली 2, जो कटप्पा का जो रोल प्ले किया था वो सत्यराज भी यहाँ पे आ जाते हैं। वो कुछ तांत्रिक वगैरह या मैजिक मास्टर होता है जो भूतों को भगा देता है, और वो जो मुंजिया को मारने का या उससे पीछे छुड़ाने का जो तरीका है वो भी ये जो सत्यराज होता है वही विकी और उसके दोस्त को बताता है। तो ओके थी मूवी, देखने लायक थी, उतनी ज़्यादा हॉरर नहीं थी, लेकिन कॉमेडी थी, एक स्टोरी अच्छी थी।
तो मैं इस फिल्म को स्टार की बात करूँगा तो 6 आउट ऑफ 10 स्टार दूंगा मुंजिया को। और उसके सॉन्ग की मैं बात करूँ तो 2 या 3 सॉन्ग हैं मुंजिया में, ठीक है, अच्छा है। जो वो माही तेनू खबर नहीं वो वाला सॉन्ग है, वो बेस्ट सॉन्ग है इस फिल्म का। अरिजीत सिंह का सॉन्ग है तो बेस्ट होगा ही। बाकी भी दोस्तों सॉन्ग है, एक मूवी के बीच में आता है और दूसरा शायद मूवी के ख़त्म होने के बाद आता है, तो वो 2 सॉन्ग भी ठीक है। लेकिन ये जो माही तेनू खबर नहीं, ये सॉन्ग मेरा फेवरेट है, अरिजीत सिंह का सॉन्ग है। उसे आप यूट्यूब में सुन सकते हैं, वो भी फ्री है। हालांकि मुंजिया अगर आपको देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे वो अभी अवेलेबल है मुंजिया को, ठीक है। तो ये थी मेरा रिव्यू। वैसे कुछ ज़्यादा हॉरर है नहीं, कॉमेडी है फिल्म में। जैसे कि जो जम्प स्केयर हमने स्त्री में देखे थे या स्त्री 2 में देखे थे, या भूल भुलैया 3 में हमने भूल भुलैया 2 में देखी थी हॉरर कॉमेडी, वो भी थी। हालांकि इतनी हॉरर नहीं है, ठीक ठाक है फिल्म, कॉमेडी अच्छी है और एक नई कहानी के साथ आ रही है। और एक्टिंग की अगर बात करें तो जो बिट्टू का रोल है वो अभय वर्मा ने निभाया है और वेरी गुड, बहुत ही अच्छा लगा है अभय वर्मा की। शायद ये पहली फिल्म है और बहुत ही अच्छा उसने रोल किया है। और बेला की बात करें तो सरवरी ने वो निभाया है, सरवरी वाघ ने, उसने भी अच्छी एक्टिंग की है, ठीक ठाक की है। फिर जो बिट्टू का दोस्त है वो भी, उसका नाम पता नहीं है, उसका क्या रियल नाम क्या है, लेकिन उसने भी अच्छी एक्टिंग की है। सत्यराज जो वो तांत्रिक बना है, उसने भी बढ़िया एक्टिंग की है। फिर मोना सिंह का भी रोल है, जो कि बिट्टू की माँ बनी है, उसने भी अच्छी एक्टिंग की है। और बिट्टू की जो कज़िन होती है रुकू, वो भाग्यश्री लिमिये ने कैरेक्टर प्ले किया, वो भी अच्छा ठीक ठाक प्ले किया है उसने। तो ये था हमारा मुंजिया का रिव्यू। हालांकि इस फिल्म में एक मैं स्पॉइलर थोड़ा देना चाहता हूँ कि जैसे कि स्त्री और भेड़िया से कनेक्टेड है, तो वरुण धवन की एंट्री भी होती है एज अ गेस्ट अपीयरेंस यहाँ पे। वरुण धवन का जो कैमियो होता है वो इस फिल्म में आता है। तो कब आता है, वरुण धवन क्या करता है, क्या वो भेड़िया बनता है या कुछ अलग ही उसका कैरेक्टर है, उसके लिए भी आपको ये फिल्म देखनी होगी, क्योंकि वो मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि आपका मज़ा तब खराब हो जाएगा। तो यस, वरुण धवन की एंट्री होती है और ठीक है, फर्स्ट हाफ अच्छा है। जो मुंजिया की जो बैक स्टोरी बनाई गई थी वो अच्छी है एंड सेकेंड हाफ थोड़ी सी डाउन होती है फिल्म, लेकिन क्लाइमैक्स तक आते आते वो अपनी जो स्पीड होती है वो पकड़ लेती है, कॉमेडी हो या स्टोरी हो। और लास्ट में वो जो बकरी वाला सीन था वो भी काफ़ी कॉमेडी था। तो ऑल इन वन गुड मूवी, वन टाइम वॉच मूवी, अच्छी मूवी है। इस मूवी में अगर आप बात करें तो ना कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स या सस्पेंस जैसी कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी, जैसे कि हॉरर मूवी होती है या हॉरर कॉमेडी मूवी होती है, जैसे उसका एंड होता है, इस टाइप का ही एंड हो रहा है इस मूवी का। तो कुछ ज़्यादा नया आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वन टाइम वॉच मूवी है। तो अभी ये मेरा रिव्यू था, व्लॉग नहीं था। तो अभी व्लॉग आएगा मेरा जब गणपति जी आ जाएंगे राजकोट में, तो मैं ट्राई करूँगा कि राजकोट के जो सभी गणपति हुए उसके दर्शन में आपको कराऊँ, तभी मैं व्लॉग बनाऊँगा एक। लेकिन ये रिव्यू मुंजिया का था। तो अगर आगे भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को हमारी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। हर हर महादेव, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।